नमस्कार। आखिर वो घड़ी हाई गई जिसका कबड्डी प्रेमियों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। कल पीकेएल सीजन 12 का फाइनल मैच होगा। 31 अक्टूबर का दिन होगा, शुक्रवार का समय होगा, और रात को 8 बजे त्यागराज इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ये मैच होगा। और दो बहुत जबरदस्त टीमें भिड़ने वाली हैं, दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन। आज हम बहुत विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल हूं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूं और हाल में ही प्रो कबड्डी लीग की कमेंट्री भी जियो हॉटस्टार पे करके आया। ठीक है। तो मैंने कबड्डी को बहुत नजदीक से देखा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज प्रो कबड्डी फाइनल की इस विशेष ब्लॉग में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे आपसे, कुछ नई चीजें साझा करेंगे आपसे, जो कि आप दोनों टीमों के बारे में अब तक नहीं जानते होंगे। यूट्यूब पर आप पहली बार आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर इस पेज को फॉलो कर दें। यूट्यूब पर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि क्योंकि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स करते हैं, मल्टी स्पोर्ट्स करते हैं। क्रिकेट और कबड्डी तो हमारा बहुत विशेष चलता रहता है। ठीक है। तो ये हमारे एक जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये तस्वीर बनाई है। ये देखिए, फाइनल मैच है 31 अक्टूबर, दबंग दिल्ली वर्सेस पुनेरी पल्टन 2025 को। और दोनों कप्तान, जिस तरह से फोटो खिंचवा रखी है दोनों कप्तानों ने, दोनों कप्तान बहुत आश्वस्त लग रहे हैं। हम आपको जो ऑफिशियल शेड्यूल है, ऑफिशियल जो प्रो कबड्डी की वेबसाइट पे है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है प्रो कबड्डी लीग का की वेबसाइट। इस पे एक कॉलम है, प्रेडिक्ट द चैंपियन। आप चैंपियन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों टीमों की बहुत खास चीजें। देखिए, साथ साथ में हम आपको प्लेइंग 7 भी दिखा देते हैं, ताकि हमारे बात करने से आपको बहुत रिलेट करने से में बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो ये है प्लेइंग 7। गौरव खत्री राइट कवर होंगे। राइट इन आदित्य शिंदे, अविनेश नटराजन, जैसा कि मैं आपको कहता रहा हूं हमेशा, ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। पंकज मोहिते बहुत शानदार रेडर है। लेफ्ट कवर गुरदीप। लेफ्ट इन असलम इनामदार, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं, इस खिलाड़ी का। दोनों कप्तानों का फैन हूं, एजेंट आशु, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेफ्ट का कॉर्नर में विशाल भारद्वाज है। हालांकि पिछली बार मोहम्मद अमर ने स्टार्टिंग की थी विशाल भारद्वाज के स्थान पे। सौरभ नांदल राइट कवर, अजिंक्य पवार राइट इन, सुरजीत सिंह, आशु मलिक, संदीप, नीरज नारवाल, और लेफ्ट कवर में है फजल अत्रा चली। तो ये दोनों टीमों को आप देख के समझ गए होंगे। लेकिन पुनेरी पल्टन के लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात यह है कि असलम इनामदार एक चोट कैरी कर रहे हैं, और उस कारण से जितना उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, हालांकि तेलुगु टाइटंस को उन्होंने बहुत आसानी से हरा दिया। अब हम बात करते हैं कुछ हटके। देखिए, दबंग दिल्ली और पुनेरी पल्टन अपना दूसरा टाइटल ढूंढ रही है। ठीक है। लेकिन इस पीकेएल सीजन 12 में ये दो टीमें 3 बार भिड़ी हैं। 2 बार दिल्ली जीती है, और हर एक बार पुणे जीती है। लेकिन हर बार टाई ब्रेक हुआ है, टाई ब्रेक तक मुकाबला गया है। और एक बार तो भाग्य के वश पे, भाग्य के साथ से दिल्ली दबंग ने गोल्डन रीड में जीता था। जैसा कि आप जानते हैं, टाई ब्रेक होने के बाद अगर टाई ब्रेक में बराबर टीम रह जाए, तो जो सिक्का उछाला जाता है दोनों टीमों के कप्तानों के बीच में, जो टॉस जीतता है वो पहली रेड करता है। ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका भाग्य उसके पक्ष में जाता है।
तो 3 इंटेंस क्लासेस हो चुके हैं। 2 दबंग दिल्ली ने जीते, 1 पुणे ने जीता। फाइनल कौन जीतने वाला है? अब पीकेएल सीजन के 3 जो एडिशंस हैं, पिछले 11, 10 और 9, उसमें ये रहा है टेबल टॉपर हमेशा जीतता रहा है। यानी कि दबंग दिल्ली इस समय 1 नंबर की टीम है, तो वो उनकी जीतने की संभावना व्यक्त की जा सकती है पिछला रिकॉर्ड देखते हुए। ठीक है। और बैटल ऑफ द कोचेस होगी। जोगिंदर नारवाल, अजय ठाकुर। अजय ठाकुर पहली बार फुल टाइम कोच की भूमिका निभा रहे हैं। जोगिंदर नारवाल तो काफी समय से कोचिंग कर रहे हैं। और आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जोगिंदर नारवाल और अजय ठाकुर दबंग दिल्ली के लिए खेल रहे थे जब पहली बार दबंग दिल्ली ने पीकेएल सीजन 8 का टाइटल जीता था। ठीक है। तो इन दोनों में से एक कोच बनेगा जिसको एज ए प्लेयर और एज ए कोच दोनों के मार्फत, दोनों की बात में चैंपियनशिप जीतने का अधिकार होगा। मनप्रीत सिंह पहले खिलाड़ी और पहले कोच बन चुके हैं। एजेंट आशु। एजेंट आशु काम करेगा धांसू। एजेंट आशु 8 का पीकेएल 8 में बहुत नए आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने तबाही कर रखी है। ठीक है। असलम इनामदार चाहेंगे कि वो दूसरा टाइटल जीत ले, क्योंकि पिछली बार पीकेएल 10 में जब वो कप्तान थे पुनेरी पल्टन के, तो पुनेरी पल्टन ने टाइटल जीता था। अब दिल्ली की स्ट्रेंथ्स क्या है? देखिए, एक तो स्ट्रैटेजिक सिमिलैरिटीज पीकेएल 8 से वो कैरी कर रहे हैं। एक बहुत शानदार उनके पास डिफेंस है। एक रेडर है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं आशु मलिक की बात कर रहा हूं। और एक बहुत एग्रेसिव कोच है। अब पूना की क्या खास बात है? पूना कंसिस्टेंट कोर है उनका, एक टीम बिल्कुल सेटल्ड है। तीसरा फाइनल पहुंच गए हैं लास्ट 4 पीकेएल सीजन में। तो फाइनल डिफेंसेस से डिसाइड होगा। दिल्ली के एक्सपीरियंस वेटरन्स हैं और पुणे के रिलायबल डिफेंस लाइन है। हम आपको फिर एक बार ये दिखा देते हैं प्लेइंग 7, इससे आप समझ जाएंगे। देखिए, गौरव खत्री, विशाल भारद्वाज, आदित्य शिंदे, ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लिए सौरभ नांदल, फजल अतराचली और सुरजीत। एक और अच्छी बात यह है दिल्ली के लिए कि दिल्ली के लिए जब जब आशु को समस्या हुई है, आशु को किसी अ, चोट भी लगी, तो लेकिन उनके जो बैकअप रेडर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। और विशाल भारद्वाज, जैसा मैंने आपको बताया कि वो तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। ये मैं पुनेरी पल्टन की बात कर रहा हूँ। देखिए, दिल्ली का जो फजल अतरा चली है, वो तीसरा पीकेएल टाइटल जीतने की कगार पर है। ठीक है। सुरजीत बहुत अच्छे रेडर हैं। ये सुरजीत और फजल अतरा चली 2016 के कबड्डी वर्ल्ड कप फाइनल में जो हमने ईरान से जीता था, उसमें फजल अतरा चली ईरान से खेल रहे थे और सुरजीत भारत से खेल रहे थे। ठीक है। अब 600 टैकल पॉइंट्स करने की कोशिश करेंगे फजल अतराचली, तो जीतेगा कौन? देखिए, मैं ये मानता हूं, मेरा ये समझ कह कह रही है, दबंग दिल्ली का पलड़ा भारी है। दबंग दिल्ली क्यों जीतने जा रहा है मैच? क्यों मैच जीतने जा रहा है? ये ये देखिए आप, दबंग दिल्ली के जो टीम है, एक बार मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं टॉप 7 को, प्लेइंग 7 को। थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया था। अब दबंग दिल्ली के पास
एक सॉलिड डिफेंस है और सॉलिड रेड है। अगर हम पुनेरी पल्टन का रेड डिपार्टमेंट दिरबंग दिल्ली से कंपेयर करें तो उनका बेस्ट रेडर है पंकज मोहिते। लेकिन अगर हम आशु मलिक से उसका मुकाबला करें तो वो मुकाबले में नहीं ठहरता। ठीक है। अ, अजय ठाकुर के कोच के तौर पे 20 में से 14 मैच उन्होंने जीत रखे हैं। 42 में से 27 मैच जोगिंदर नारवाल ने जीत रखे हैं। लेकिन आशु मलिक 13 मैचेस खेले अब तक, क्योंकि कुछ चोट लगी थी उनको। 150 रेड पॉइंट्स हैं, 11.5 का एवरेज रेट है। स्ट्राइक रेट है उनका 60, और सुपर 10 उन्होंने लगा रखे हैं 8। तो और पुनेरी पल्टन के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है। तो ये रेडर्स का से मुकाबला होगा। जितना दिल्ली दबंग को, एजेंट आशु को ये जो बाहर बिठा पाएंगे, जितना असलम इनामदार की कोशिश रहेगी कि, क्योंकि असलम इनामदार बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और लगातार बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं। और कबड्डी का मैं समझता हूं बहुत स्ट्रैटेजिक दिमाग है उनमें, बहुत जबरदस्त दिमाग है। लेकिन एजेंट आशु भी कम नहीं है। तो मुकाबला बहुत टक्कर का होगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि चाहे छोटे मार्जिन से सही, चाहे टाई ब्रेक से सही, लेकिन दबंग दिल्ली इस मैच को जीत सकती है, बशर्ते कि कोई अभूतपूर्व परफॉर्मेंस हो जाए, पंकज मोहिते बहुत अच्छी रेड कर दें, विशाल भारद्वाज, असलम इनामदार, गौरव खत्री, ये सब मिलके एजेंट आशु को रोक लें। वरना आप देखिए, दोबारा मैं 7 खिलाड़ियों के नाम आपको दे रहा हूं: गौरव खत्री, आदित्य शिंदे, अभिनेश नटराजन, पंकज मोहिते, गुरदीप, असलम इनामदार, विशाल भारद्वाज, एक एक खिलाड़ी चुना हुआ है। और सौरभ नांदल, अजिंक्य पवार, सुरजीत सिंह, आशु मलिक कैप्टन है, बहुत शानदार रेडर है। और संदीप, नीरज नारवाल। नीरज नारवाल ने आशु मलिक की एब्सेंस में बहुत अच्छा रेडिंग काम किया है। और फजल अतरा चाली, सुल्तान फजल अतरा चली। तो क्या दिल्ली दबंग दिल्ली इस टूर्नामेंट का सुल्तान बनेगी, सरताज बनेगी, या नहीं? पुनेरी पलटन उसको किस तरह से रोकेगी? मेरे को लगता है कि दिल्ली दबंग दिल्ली का पलड़ा भारी है। इन शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच।